नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज सूर्या है और आप देख रहे हैं द बिजनेस फोरम। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है और कैसे वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं फूड सेक्टर में। जो भी अगर आप फूड सेक्टर में अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फूड से रिलेटेड कोई भी चीज़ें आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो आपका कैसे इम्पैक्टफुल होगा, तो उससे हम रिलेटेड एक केस स्टडी देख रहे हैं जो कि आपको बताएगा कि फूड प्रोसेसिंग कितना इम्पोर्टेंट है और फूड प्रोसेसिंग ना होने की वजह से कितना फूड वेस्टेज होता है। फूड जो है, खाना, फल, सब्जियां, अनाज जो भी है, कितने ज़्यादा बेकार होते हैं, ज़रूरतमंदों तक वो पहुंच नहीं पाते। अगर उसका उत्पादन हो रहा है तो और वो सही जगह तक नहीं पहुंच रहा है तो उसका कोई यूज नहीं है। तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी हैं कि वो हर एक चीज़ खरीद के अच्छी क्वालिटी की खा सकते हैं और कुछ ऐसे गरीब तबके के भी लोग हैं जिनको हर वो चीज़ ईजिली अवेलेबल नहीं होता है। तो वो चीज़ कैसे एक्सेसिबल कर सकते हैं और उससे रिलेटेड जो भी जानकारी है हम देखेंगे। तो केस स्टडी बेसिकली इस बारे में है कि फूड का वेस्टेज जो है वो कैसा होता है हमारी कंट्री में और वर्ल्ड में क्या सिनेरियो है, थोड़ा इस बारे में हम बात करेंगे। और कुछ इम्पैक्टफुल जो भी स्टार्टअप्स हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे कि वो कैसे उस चीज़ को टैकल कर पा रहे हैं और क्या इन सब चीज़ों में अपनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। गवर्नमेंट किस लेवल हद तक आपका जो हेल्प कर रही है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि फूड जो वेस्टेज है ये कैसे होता है। तो एक आर्टिकल बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मुझे लगा कि इस बारे में आपको मुझे शेयर करना चाहिए। और बिजनेस से रिलेटेड भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, प्रॉब्लम को जब तक आप नहीं समझेंगे उसका सॉल्यूशन आपको जल्दी नहीं मिलेगा। तो प्रॉब्लम ये है कि फूड वेस्टेज कैसा है हमारे कंट्री में। तो ये 2014 का रिपोर्ट है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे डेटाज जो है मैं आपके सामने रखूँगा कि वो काफ़ी डरावने भी लगते हैं और काफ़ी लगते हैं कि हाँ, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और आप फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में आके आप किस तरीके से उस चीज़ को आप हेल्पफुल बना सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का एक डेटा है कि इंडियन रुपीज़ में 50,000 करोड़ रुपए का जो फूड है वो वेस्ट हो जाता है हर एक साल। 50,000 करोड़ रुपए दोस्तों, 50,000 करोड़ रुपए एक कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं उससे करी जा सकती है उस 50,000 करोड़ रुपए से। और चीज़ें क्या होती हैं, जैसे एक फसल अगर उगता है तो उसमें सिर्फ आपका फसल अगर बर्बाद हो रहा है तो सिर्फ फसल नहीं बर्बाद हो रहा, उसके साथ आपका हवा बर्बाद हो रहा है, पानी बर्बाद हो रहा है, ज़मीन बर्बाद हो रहा है। क्योंकि ज़मीन में फर्टिलाइज़र लगते हैं और पानी जो है ज़मीन से गलत तरीका नहीं कह सकते, लेकिन पानी जो है ज़मीन से खींच के और उसको सिंचाई किया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पानी यूज करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो पानी का अगर यूज होता है तो सिंचाई में और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में है उनमें यूज होता है। हाउस होल्ड का नंबर बहुत नीचे है। इस चीज़ को हम देखते हैं। आगे चल के हम देखते हैं इसमें कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का भी एक डेटा है। वो क्या कहते हैं कि 68.7 मिलियन टन्स जो है फूड चेन में इंडिया में जो है फूड वेस्ट हो जाता है। ये अगर हम पहले हम देखें 50,000 करोड़ रुपए के वैल्यू में, अब हम वजन के वैल्यू में अगर देखते हैं तो 68.7 टन्स जो है फूड वेस्ट हो जाता है इंडिया में। अबाउट मतलब कि हर एक 50वें आदमी पे एक जो है पैसे फूड का जो है वेस्टेज हो जाता है। आगे चल के हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। नेशनल रिसोर्स डिफेंस काउंसिल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फूड के बारे में रिपोर्ट्स लाते हैं। उनका भी एक है कि इंडिया एंड चाइना जो है फूड वेस्टेज के बारे में ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर पे आते हैं। यहाँ पे फूड वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा होता है। आगे चल के हम देखेंगे फूड वेस्टेज में इंडिया का क्या सिनेरियो है और भी हम बहुत सारी चीज़ें इसमें डिटेल्स देखेंगे कि 50 kg पर पर्सन जो है फूड बर्बाद हो जाता है, 68.7 मिलियन टन्स, क्योंकि 1/3 ऑफ ऑल द फूड इंडिया में जो प्रोड्यूस होते हैं वो खाए नहीं जाते हैं, वो वेस्ट हो जाते हैं, सड़ जाते हैं या कहीं फेंक दिया जाता है। जैसे कि आप FCI का जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वहाँ के जो भी गोडाउन है वहाँ पे अगर आप जाके देखते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा फूड का वेस्टेज होता है। चूहे खा जाते हैं, पानी में सड़ जाता है वो खाना, ज़रूरतमंद तक नहीं पहुँच जाता है। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि हम इन जनरल देखते हैं कि इसमें कारण क्या है, फूड वेस्टेज जो होता है क्यों होता है।
सबसे बड़ी चीज़ है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। सपोज़ कि आप महाराष्ट्र में हैं, कोई फसल उगा रहे हैं, जैसे कि आपका हो गया प्याज, शिमला मिर्च, ये महाराष्ट्र में काफ़ी बहुत बड़े तौर पे मतलब वहाँ पे उगाया जाता है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस क्या होता है, जैसे शिमला मिर्च है, ठीक है, उसको अगर सपोज किया कि आप वेस्ट बंगाल जाना है, वेस्ट बंगाल जाने में एटलीस्ट हम सोचते हैं कि 24 आवर्स में वो वेस्ट बंगाल पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। एंड अगले 24 आवर्स में वो टारगेटेड कस्टमर्स हैं, जो लोग खाने वाले हैं, उनके पास वो चीज़ पहुंच जाना चाहिए, बट ये चीज़ नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन है वो जैसे तैसे फूड को उसमें चढ़ा देते हैं और वो पैक होकर चला जाता है। इसमें क्या होता है, ट्रांजिट लॉस होता है। ट्रांजिट लॉस के साथ आपका क्या होता है कि फूड जो भी है वो सड़ता है रास्ते में। उसको फूड जो कोल्ड सप्लाई चेन है उस तरीके से फूड को नहीं भेजा जाता है, इस वजह से फूड का जो है लॉस होता है। आगे देखते हैं कि अगला कारण क्या है, लैक ऑफ अवेयरनेस। जो भी किसान हैं और ट्रांसपोर्टर हैं, जो लोग उस चीज़ को कर रहे हैं, उनके अंदर ये चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि जो फूड हम सप्लाई चेन में डाल रहे हैं, जो फूड महाराष्ट्र से बंगाल जा रहा है या जो भी स्टेट है, अदर स्टेट में जो ट्रांजिट होता है, क्योंकि हर एक फूड हर एक जगह नहीं मिल पाता है, तो उस चीज़ को कैसे टैकल करना है, इस चीज़ की अवेयरनेस बहुत कम है। और सप्लाई चेन जो है हमारे यहाँ, जो कोल्ड सप्लाई चेन होना चाहिए उसकी बहुत ज़्यादा कमी है, कोल्ड स्टोरेज है उसका प्रॉपर ध्यान नहीं रखा गया है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि जो है फूड का ज़्यादा वेस्टेज कहाँ होता है, तो हमारे यहाँ शादियाँ जो होती हैं, शादियाँ हमारे इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो शादियाँ जो भी होती हैं उनमें काफ़ी बड़े तौर पे खाने बनते हैं, जो हमारे जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे गाँव में जो शादियाँ होती हैं उसमें तो खाना वेस्टेज नहीं होता है, लेकिन जो शहर की शादियाँ होती हैं काफ़ी स्टाइलिश खाना बनता है उनमें, और खाने की जो वेस्टेज होती है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है। तो बहुत सारे वैराइटीज़ बनने के कारण लोग हर एक चीज़ नहीं खा पाते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि आदमी इतना ज़्यादा नहीं खा सकता है, बट वो वैराइटीज़ बनने के कारण खाने की वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो जाती है। आगे के कारण में हम देखेंगे कि ये चीज़ जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में बहुत सारी एडिबल कॉस्मेटिक्स बनते हैं, तो उसके वजह से भी फूड का वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है हमारे यहाँ। अब देखते हैं कि इसका कारण क्या मतलब जो भी फूड वेस्टेज होता है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारे सोसाइटी पे। तो देखेंगे कि हंगर एंड माल न्यूट्रिशन, मतलब कि भूखमरी और जो है शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है बच्चों के, या जो भी बूढ़े जो भी हैं सबके, जो प्रॉपर खाना नहीं खा पाते हैं, ठीक है, उनको माल न्यूट्रिशन एंड भूखमरी के लिए शिकार हो जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस भी होता है। इंडिया में हम देख सकते हैं कि 196 मिलियन लोग जो हैं, 1,96,00,000 जो है गरीबी से, भुखमरी से शिकार हैं। इंडिया का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है नंबर है 107 है, ठीक है। दूसरा अगर इम्पैक्ट हम देखते हैं तो इसका इम्पैक्ट दूसरा रहेगा कि आपका इकोनॉमिक लॉस बहुत ज़्यादा होता है। 1% ऑफ जीडीपी जो है आपका, इसमें आपका हमारा लॉस होता है, ठीक है, फूड में। इंडिया का 40% ऑफ फूड वेस्टेज जो है 89,000 करोड़ पर ईयर हो जाता है। 40% अगर फूड हमारा वेस्टेज हो रहा है तो ये काफ़ी बड़ा लॉस है हमारे इकोनॉमी के लिए भी, एंड एज ए सोसाइटी एंड एज ए ग्रोइंग कंट्री उसके तौर पे भी बहुत बड़ा हमारा एक लॉस होता है अगर भुखमरी होती है तो, ठीक है। अब जो है बहुत सारे एफर्ट यूज़ किए गए हैं कि जो है फूड वेस्टेज को रोका जाए। तो जैसे कि मैंने सप्लाई चेन की बात करी थी, तो कुछ दिनों पहले ये सप्लाई चेन उतना प्रॉपर तरीके से नहीं था, बट आज के टाइम में ये चीज़ जो भी बहुत सारे स्टार्टअप्स आए हैं, प्राइवेट कंपनी आई है, तो वो इस चीज़ को सुधार रही हैं, एक तरीके से उनको प्रॉपर एक चैनल में ला रही हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी के तौर पे हम देखें तो जो कि इंडियन रेलवे है, एक रेलवे स्टार्ट किया था रेलवे ने, किसान रेल, जैसे कि किसान रेल मतलब कि उस रेल से आपकी सब्जियां, फल वगैरह ढोए जाएंगे, अनाज वगैरह ढोए जाएंगे, तो ये भी काफ़ी अच्छा तरीके से हो रहा है। इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एक्सेस फूड, जो भी हमारा प्रोड्यूस होता है, जैसे कि किसी टाइम में आपने न्यूज़ में देखा होगा कि टमाटर बहुत ज़्यादा, मतलब टमाटर का पैदावार हो गया है, तो इसके वजह से भी
और टमाटर जो है ऐसे रोड पे फेंक देते हैं किसान, क्योंकि टमाटर कोई खरीदने वाला नहीं होता है। तो अगर उस समय पे हमारा सप्लाई चेन प्रॉपर तरीके से बना होगा तो उस चीज़ को हम अच्छे से टैकल कर सकते हैं, अच्छे से हैंडल कर सकते हैं उस फूड को, ठीक है? तो बहुत सारे हम देख सकते हैं कि स्टार्टअप्स जो हैं इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, फूड स्टार्टअप जो है। जैसे कि एक स्टार्टअप है आपका वेस्ट लिंक करके, ठीक है? दिल्ली बेस्ड एक स्टार्टअप है, तो ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं इस सेक्टर में। ये जो भी फूड प्रोडक्ट है उसको ये लेते हैं और उससे जो एनुअल फीड बनता है, तो इससे वो एनिमल फीड बनाते हैं और काफ़ी अच्छे प्राइसेस पे मार्केट में न्यूट्रिशियस एनिमल फूड ये बनाते हैं, तो काफ़ी इनका पॉपुलैरिटी भी है, अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये चीज़ ये बेच लेते हैं, ठीक है? तो और भी बहुत सारे लोग इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। अगर आप भी अगर फूड से और बिज़नेस से रिलेटेड अगर जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे और भी सारे फूड बिज़नेसेस से रिलेटेड वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। आप उस पे जाके आइडियाज़ ले सकते हैं, या आप एज़ ए फार्मर या एज़ ए यूथ आप जो भी है अपने तरीके से फूड जो वेस्टेज को रोकने के लिए जो कुछ भी आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप हमसे चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पे भी वीडियोज़ बनाएँ, आपको जानकारी पहुँचाएँ, तो उस टॉपिक को आप कमेंट में आप लिख सकते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।